मतलब ये हमारे नेताओं को कुछ भी बोलें, कैसी भी भाषा का प्रयोग करें, विपक्ष को गालियां दो, विपक्ष के नेताओं को कुछ भी बोलो, और दूसरा खुद विक्टिम बन जाओ। और झूठ की बात तो लोगों से पूछते हैं खाड़गे जी कि भाई आपके 15 लाख आए, लोग कहते नहीं आए, तो कहते तो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। भाई प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात जो पिता की बात है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तो, हैदराबाद में ये स्पीच थी कि यहाँ पर तो, और उन्होंने नाम लिया था चंद्रशेखर जी का, वहाँ के मुख्यमंत्री का, कि यहाँ तो उनका बाप है, ये कहा था चंद्रशेखर। इनकी आदत है ना विक्टिम प्ले करना है, काट देंगे उतनी फुटेज। हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जो रिपोर्ट आ रही हैं, वहाँ पर जो काम हुए हैं, उसके आधार पर हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो जहाँ एक तरफ हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, वहाँ पर देश के लोगों का कि जो मन में है बात, वो सामने उभर कर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी बहुत हो चुकी है। आपने एक एक करके हर राज्य में देखा कि हर जगह जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम पर वोट मांगते हैं। राज्यों में कोई काम नहीं, राज्यों की अपनी कोई रूपरेखा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हर जगह जाना पड़ता है। छोटे से छोटा चुनाव लेकर, चाहे विधानसभा, लोकसभा, हर जगह उनका ये काम करने का तरीका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। छत्तीसगढ़, जहाँ का मुझे काम सौंपा गया पार्टी की ओर से, वहाँ पर हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं 5 साल में कि लोगों का मन भी जीता है, लोगों का भरोसा भी जीता है। और वहाँ का हमारा स्लोगन भी यही है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने, भरोसा बरकरार रहेगा। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा एक दिन में या जुमलेबाजी से नहीं जीता जा सकता, काम के आधार पर भरोसा जीत सकते हैं। हमने वहाँ हर वर्ग के लिए काम किया, गरीब वर्ग के लिए किया, किसान मजदूर के लिए किया। एक और अगर हम यहाँ देखें, 1 साल किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, किसी ने उनसे बात नहीं की। साल बाद भी झूठे वायदे देकर उठा दिया। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने कहा था कि आपकी आमदनी, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कहीं नज़दीक भी नहीं। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने किसान के लिए धान खरीदी में देश में सबसे ज़्यादा मूल्य दिया है। आगे के लिए हमने, और ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि रेवड़ी बांटते हैं, जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस सरकार ने काम किया, तो इन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में रेवड़ियों की बात की कि हम 3100 रुपया देंगे धान का। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया कि हम 3200 देंगे। भरोसा कांग्रेस पर है क्योंकि हमने करके दिया, करके दिखाया। हर वर्ग को हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, बघेल जी के नेतृत्व में और बाकी सभी नेताओं के साथ मिलकर, चाहे वो TS सिंहदेव हों, चाहे चरणदास महंत जी हों, हालांकि वो स्पीकर रहे, चाहे ताम्रध्वज साहू जी हों, चाहे डहरिया जी हों, सबको साथ लेकर
फैसले किए और अब भी हमने चुनाव लड़ा। इन सब बातों को और सभी को मैं पूरा घोषणा पत्र आपके सामने नहीं पढ़ना चाहूँगी, लेकिन हमने वायदे किए और लोगों ने हम पर भरोसा किया। पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ में फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। चाहे पड़ोस की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिज़ोरम, हर जगह की यही इंडिकेशन आ रहे हैं। हर जगह माननीय मोदी जी गए, इनके दूसरे नेता गए, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं। कहीं भी आप देख लीजिए, फुटेज देख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव बात हो, पॉजिटिव बात हो, लोगों के लिए कुछ बातें देने की बात हो, वो बात तो दूर की है। केवल कांग्रेस पार्टी को और हमारे नेताओं को कोसने की बात आ जाती है। लोगों के हित की बात कहीं नज़र नहीं आई। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, इनके नेताओं की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी का विश्वास है कि हम लोगों को काम करके दिखाएं, लोगों के लिए काम करें और उनका भरोसा जीतें और आगे सरकार बनाकर लोगों के हित के कार्य करें। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में आज जिस प्रकार से लोगों के साथ खिलवाड़ होता है, आपके साथ पहले भी हम कई बार जब भी बैठते हैं हरियाणा के मुद्दों पर बात होती है। कुछ मुद्दे हैं जो सबको, सब नागरिकों को आज के दिन तंग किए हुए हैं। किन किन चीज़ों से तंग है? चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, ऐसे उलझा कर रख दिया है सबको। इस सरकार का मकसद क्या है ये समझ में नहीं आता। सरकार का गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि नागरिक को सहूलियत मिले, नागरिक के काम ठीक से हों, स्ट्रीमलाइन हो, और आज के दिन तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, उसका इस्तेमाल हो कि नागरिक को कम से कम सरकारी कामों में दिक्कत आए। लेकिन एक और कहते हैं प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, लेकिन जितना आज के दिन हरियाणा में इस परिवार पहचान पत्र ने हर नागरिक को फंसा कर रख दिया है। आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद भी कई भुक्तभोगी होंगे, नहीं तो लोगों के बीच में जाएंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। एक अगर गलती हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए, बहुत मुश्किल है। ऐसे लगता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो कोई भी काम ठीक करवाने के लिए सरकार में। और हर पड़ाव पर जो लोगों का कहना है कि हर पड़ाव पर करप्शन ही करप्शन। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर भाई रखवाली कौन करेगा? परिवार पहचान पत्र इनको लगा कि भाई हम लोगों को एक और जुमले में फंसाएं, घुमाएं, लेकिन जो दिक्कत आने लगी तो फिर कहते हैं कि नहीं हम इसको ठीक करेंगे। ये सरकार जिस प्रकार से 9 साल चली है, आज के दिन ये कहीं जाएं लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग तंग आ चुके हैं, लोग इस इंतजार में हैं कि कब चुनाव आए और कब इनसे पीछा छूटे। और सबसे पहले केंद्र सरकार की बारी है। लोकसभा चुनाव होना है, देश भर का माहौल आप देख रहे हैं, महंगाई जिस प्रकार से बढ़ाई है, और बढ़ाई है मैं कहूँगी क्योंकि सरकार का काम होता है थोड़ा बहुत सिस्टम्स पे नियंत्रण रखना। बहाना कुछ होता है और सरकार ना चलाने का एक और बात होती है। दुनिया भर में आप दिखाते हैं G20 हो, कुछ हो, जब दुनिया की बात है कोई सारा देश एक हो जाता है। फॉरेन पॉलिसी में हम एक होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं।
लेकिन हमारे देश के लिए क्या मिल रहा है ये भी तो बताए केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी। अपने देश के नागरिकों को क्या दे रहे हैं? G20 के नाम पर जो खर्चा किया गया है देश भर में, क्या आप जो लोगों की जेब से टैक्स पेयर मनी आपने इस तरह से उसका इस्तेमाल किया है? कभी दिल्ली या और शहरों में भी आप जाकर देखिए। देखो, नेशनल प्राइड एक चीज़ होती है, और मैं नहीं समझती कि देश का कोई भी नागरिक, कोई भी भारतवासी आज आप कह सकते हो कि वो देशभक्त नहीं है। हर एक नागरिक, हर एक भारतीय देशभक्त है। आप उसका इम्तिहान लेने की कोशिश ना किया करें हर बार। अपनी बातों को, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को छुपाने के लिए आप लोगों का इम्तिहान लेंगे। चाहे G20 है या कुछ है, इवेंट होते हैं, पहले क्या नहीं हुए? नॉन अलाइंड हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, बड़े बड़े इंदिरा जी के समय में, राजीव जी के समय में हुए, लेकिन क्या इस प्रकार से पैसा गया? और सारे देश की और बातों को भूल जाओ, मणिपुर में आग लगी हो और माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार भी वहां ना जाएं। साथियों, ये देश में देखने वाली बातें कि कब से, मई से चल रहा है और एक बार भी उनकी सुध नहीं ली। कैसी नीति है ये? विश्व की नीति, देश की नीति, ये अलग कैसे हो सकती है? सबसे पहले अपने देश का इंटरेस्ट होना चाहिए ना। देश की एकता, अखंडता के लिए हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कुर्बानी दी, लेकिन आज के दिन इनके पास समय नहीं है कि मणिपुर तक चले जाएं। चुनावों में तो हर जगह जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर तक कोई फ्लाइट नहीं जा पा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी। तो साथियों, लोकसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, उसके बाद हरियाणा का चुनाव, हमने तैयारी रखनी है। कांग्रेस पार्टी ने, हम पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों चुनावों में हमने जीत हासिल करनी है, पार्टी को मजबूत करनी है। और इनकी जो ये करप्शन चल रही है राज्य में, मुद्दे बहुत हैं, करप्शन जो चल रही है, चाहे हम धान की खरीद की बात करें, वो भी आज के दिन एक मुद्दा है। हरियाणा में दिवाली के टाइम पे कैसे रोक दिया, क्या किया, अनेकों मुद्दे हैं। किस किस की मैं बात करूं? नौकरियों की बात, आरएसएस अपने अलग दुकानें खोल लेते हैं, वहाँ से लोगों को क्या किया जाता है। अपने यहाँ बार बार नौकरियां क्यों रद्द होती हैं कोर्ट से? कुछ तो कारण है कि ये सरकार बिल्कुल, जो ये मिस गवर्नेंस चल रही है हरियाणा में, कुछ तो कारण होगा कि हर बार कोर्ट से रद्द की जाती हैं नौकरियां। या तो पेपर लीक होंगे, बाद में कुछ मुद्दे होंगे तो सरकार खुद वापस ले लेती है कि नहीं, इसको हम फिर करेंगे, दोबारा करेंगे। कुछ निकलता भी है तो कोर्ट के यहाँ से, तो आपकी खामियां हैं जो कोर्ट पकड़ता है। तो हरियाणा के युवा के साथ अब ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? हरियाणा के लोगों के साथ ये क्या खिलवाड़ हो रहा है? चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है, मजदूर, चाहे कर्मचारी, चाहे मिडिल क्लास, सबके साथ ये हो रहा है। तो लोग इंतज़ार में हैं। आने वाले समय में सरकार बदलेगी, और ज़रूर बदलेगी, केंद्र में और राज्य में। बोलो, आप कुछ पनौती के बारे में कुछ बोलो। देखिए, मेरे बोलने तक अब क्या रह गया। जितना मीडिया, सोशल मीडिया में ये आया है, आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर लोगों ने देखा। अब मैं क्या कहूँगी, बहुत कुछ कहा जा चुका है, हमारे नेताओं ने भी। हाँ, तो बिल्कुल राहुल जी ने बोली है बात। राहुल जी क्या, मंत्री को गाली दी गई है। हाँ जी, भाजपा वाले कह रहे हैं देखो, इनकी ना एक आदत हो गई है, मतलब ये हमारे नेताओं को कुछ भी बोलें, कैसी भी भाषा का प्रयोग करें। और ये मैंने आपको भी बार बार, मैंने यहाँ भी बात रखी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा ना समझते हुए किसी को भी कुछ भी, हर चीज में, एक तो
विपक्ष को गालियां दो, विपक्ष के नेताओं को कुछ भी बोलो, और दूसरा खुद विक्टिम बन जाओ। हर बार खुद विक्टिम बन जाते हैं। विक्टिम बनने की इसमें क्या वो है? थोड़ा बहुत तो मजाक आपस में चलना भी चाहिए। वो मूर्खों सरदार कह रहे थे बताओ। उसने बनौती कह दी क्या हो जाए? ऐसा कभी सुना है? खड़गे जी ने भी कुछ बोला है क्या? वो अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं खड़गे ने मेरे पिता को गाली दी। अब आप ये देख लीजिए, आप वो पूरी फुटेज निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे उनके पिताजी को गाली? वो क्यों निकालेंगे? उन्होंने पता है क्या बोला था? इनकी आदत है हर चीज को काटने की। खड़गे जी ने बोला था, जो उन्होंने बात कही, जैसे झूठ की बात है और है, और झूठ की बात तो लोगों से पूछते हैं खड़गे जी कि भाई आपके 15 लाख आए? लोग कहते नहीं आए, तो कहते तो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। भाई प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। 15 लाख आए होंगे, तो लोग कहते हैं कि नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि भाई तो फिर आप कह रहे हो नहीं जी प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री। दूसरी बात जो पिता की बात है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तो हैदराबाद में ये स्पीच थी कि यहाँ पर तो, और उन्होंने नाम लिया था चंद्रशेखर जी का, वहाँ के मुख्यमंत्री का, कि यहाँ तो उनका बाप है, ये कहा था चंद्रशेखर। इनकी आदत है ना विक्टिम प्ले करना है, काट देंगे उतनी फुटेज। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तो उनका बाप है चंद्रशेखर, झूठ बोलने में, ये कहा गया था। तो उनके पिताजी माननीय, उनको क्यों कोई कुछ कहेगा और कैसे कहेंगे? और वो भी खड़गे जी कहेंगे। तो हर बार ये विक्टिम कार्ड नहीं होना चाहिए। वेलफेयर योजनाओं को और खड़गे जी ने ये बात मेरे सामने खुद यहाँ पर अनूपगढ़ में पूरी बात बताई। मतलब मीडिया भी था, सार्वजनिक रूप से बताई उन्होंने। वेलफेयर योजनाओं को रेवड़ी का नाम देना क्या जनता को गाली देना नहीं है? अब क्यों छत्तीसगढ़ में चले हैं रेवड़ियां बांटने? क्यों मध्य प्रदेश में बांट रहे हैं रेवड़ियां? क्यों कर रहे हैं? मतलब जब हम कर रहे हैं लोगों के वेलफेयर के लिए तो रेवड़ी हो गई, और खुद करने चले हैं क्यों? लेकिन देखो बात यह है कि आपकी सरकार 10 साल होने को आ रहे हैं। आपने कुछ किया क्या? किसी भी वर्ग के लिए कुछ किया? किसी को कोई राहत दी क्या? महंगाई से राहत दी क्या? और आप तो मीडिया के लोग हैं, वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, आप बताइए पहले कहाँ 450 का सिलेंडर हमारा था कांग्रेस के समय में, कहाँ आपने 1100 के करीब कर दिया, और फिर जब चुनाव 5 राज्यों में आए तो 200 रुपया कम कर दिया उसका। ये क्या कर रहे हो आप? लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हो या केवल चुनावी जुमलों की बात कर रहे हो? जैसे चुनाव खत्म होंगे आप देख लेना, फिर कीमत बढ़ा देंगे। चुनाव से कांग्रेस की वोटिंग, अभी राजस्थान में तो वोटिंग होनी थी, इससे 2-3 दिन पहले संपत्ति अटैच की है ईडी ने कांग्रेस। देखो ईडी तो इनका ऐसा एक वो बना लिया इन्होंने, सेंट्रल एजेंसी को,